हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम मुट्ठी भर अनाज। बच्चे अब इस नई जीवन शैली के आदी होने लगे थे। जीवन में उनके सामने जो चुनौतियां आ रही थी वे उनसे निपटना सीख रहे थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वे एक दूसरे की उसमें मदद भी कर रहे थे। अगली सुबह अनुष्का के कामों में एक काम अज्जी के लिए बगीचे से फूल लाना भी था। जब वे बगीचे में गई तो वहाँ उसने गुलाब का बहुत सुंदर फूल देखा। फिर उसकी आंखें चमेली के फूल पर जाकर टिक गई। उसने देखा कि एक पेड़ पर चंपा के फूल लगे हैं। उसने पेड़ पर चढ़ने के बारे में सोचा, मगर फिर अगले ही पल उसने धरती पर लगे हुए बकुला फूलों को देखा तो पेड़ पर चढ़ने का इरादा छोड़ दिया। वे इस उलझन में पड़ गई कि उसे कौन सा फूल तोड़ना चाहिए। सोच में डूबी वे वहीं ज़मीन पर बैठ गई और अपने आसपास तोड़ने के लिए मौजूद बहुत सारे रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूलों को निहारने लगी। लगभग 20 मिनट के बाद अज्जी बगीचे में आई और उसे देखते बोली, तुमने फूल चुनने का काम कर लिया? मैं करना चाहती थी पर क्या हुआ, मेरा हाथ दुखने लगा है। अनुष्का ने बहाना बनाने की कोशिश की। नहीं, मेरा मतलब है मेरे पैर दुखने लगे हैं। सचमुच, अज्जी ने मुंह बनाते हुए कहा। उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि अनुष्का को कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। क्या मैं कमलू अज्जी से तुम्हारे पैरों की मालिश करने के लिए कह दूं? नहीं नहीं, अनुष्का ने तपाक से जवाब दिया। तुम्हें अपने पैरों से फूल नहीं चुनने हैं, मुझे पता है। तुम बहाना बना रही हो। आओ, तुम चंपा थोड़ी ना हो जो बहाना बनाओगी। चंपा कौन? अनुष्का ने पूछा। मैं तुम सबको जल्द ही कहानी सुनाऊंगी, पर उसके लिए अनुष्का तुम्हें पहले फूल जमा करने होंगे, उसके बाद मैं अपना कुछ काम पूरा करूंगी, अज्जी ने कहा। अनुष्का ने पूरे जोश में अपना सिर हाँ में हिलाया और बाकी बच्चों को बुलाने के लिए आवाज़ लगाई। भी चिल्लाते बोली, आओ आओ, अज्जी हमें कहानी सुनाने जा रही है। तुम मेरी मदद फूलों को जमा करने में कर सकती हो जितनी देर में बात कर रही है। चंपा एक छोटी सी लड़की थी जो एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। भी अपना अधिकतर समय एक छोटी सी चुईया के साथ खेलने में बिताती थी जिसका नाम मिनी था। उसे ऐसा करते देख कई बार उसकी माँ गुस्सा हो जाती थी। वे उसे डांटते हुए कहती, तुम अपना समय एक छोटे से चूहे के साथ क्यों बर्बाद करती रहती हो? आखिर ये एक छोटा सा जानवर है जो किसी के काम का नहीं है। हालांकि चंपा उनकी बात कभी नहीं सुनती। एक दिन जब वे मिनी के साथ खेल रही थी तो उसकी माँ ने उसे बुलाया और बोली, चंपा, अब खाना खाने का समय हो चुका है। मुझे पीछे वाले आंगन से कुछ सूखी लकड़ियाँ ला दो, मैं तभी खाना बना सकती हूँ। जब तुम मुझे लकड़ियाँ लाकर दोगी। चंपा को भी भूख लगी थी, इसलिए वे आंगन से लकड़ियाँ लाने के लिए तुरंत चली गई। लेकिन ये क्या, वहाँ पर जो लकड़ियाँ थीं वे तो आधी गीली थीं और वहाँ पर तो थोड़ी सी भी सूखी हुई लकड़ियाँ नहीं थीं। ये सारी लकड़ियाँ इस चिलचिलाती गर्मी में भी इतनी गीली क्यों हैं? चंपा ने हैरान होकर जोर से कहा। ये देखकर उसके आचार्य का ठिकाना न रहा कि लकड़ी का एक गट्ठा उससे बातें कर रहा था। ओ चंपा, मैं तो सूख जाता और तुम्हारे परिवार के कुछ काम भी आ जाता, लेकिन मेरे आसपास जो घास है उसकी तरफ देखो, इसकी बहुत सालों से कटाई या छटाई नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर हमेशा छाया बनी रहती है और सूरज की रोशनी मुझ तक नहीं पहुँच पाती है। चंपा लकड़ी के गट्ठों को देखकर हैरान थी और उसने उसके आसपास जमा घास की ओर देखा। गट्ठा सच बोल रहा था।
जैसे उसने घास की ओर देखा, घास बोल उठी, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे भी सूरज की रोशनी नहीं मिलती और इसलिए मैं गीली रहती हूँ। चंपा ने ऊपर आकाश की ओर देखा। सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ नहीं चमक रहा था। वे बोला, काश मैं इतनी गर्मी भेज सकता कि वे घास तक भी पहुंच पाती, लेकिन बादल मेरी किरणों का रास्ता रोक लेते हैं। चंपा को अब समझ में आ रहा था कि वे वहाँ पर क्या हो रहा है। उसने बादलों की ओर देखा। काश मेरे लिए ऐसा करना संभव होता कि मैं वहाँ से हट जाता और सूरज की किरणों को आगे जाने का रास्ता दे पाता। उसने कहा, लेकिन हवा मुझे इस ओर बढ़ा रही है। उसने हवा की ओर देखा तो बोली, मुझे माफ़ करना, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारे राजा ने इतना बड़ा महल बनवाया कि वे मुझे अपनी दिशा बदलने के लिए मजबूर कर रहा है। इसके साथ ही उसने महल के ठीक ऊपर एक दरवाजे से रास्ता रोक लिया है। अगर वे उस दरवाजे को खोल दे तो मैं आराम से बह सकती हूँ। काफ़ी दूरी पर चंपा ने देखा कि राजा अपने महल के झरोखे में खड़ा है। चंपा महल के ऊपर बने दरवाजे की छाया को भी देख पा रही थी। उसने राजा की ओर देखा। राजा ने कहा, आकाश में दरवाज़ा खोल सकता, पर रानी ने मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है। चंपा ने रानी की ओर देखा। रानी उस दरवाजे के पास बैठी थी। उसके पास एक तोता भी बैठा हुआ था। रानी ने कहा, ये मेरा सबसे खास कमरा है और मेरे पास दरवाज़ा खोलने का समय नहीं है, क्योंकि मैं इस तोते की कहानियों को सुनने में व्यस्त हूँ, जो कहीं बहुत दूर से यहाँ पर आया है। चंपा ने तोते की ओर देखा। वे पक्षी बहुत ही अलग और सुंदर था। आमतौर पर तोते हरे व लाल रंग की चोंच वाले होते हैं, जबकि वे तोता बहुत रंगीन था। उसे देखकर कुछ क्षणों के लिए चंपा जैसे खुद को ही भूल गई और उस तोते को देखती रह गई। तोते ने कहा, मैं बहुत दूर एक स्थान पर रहता हूँ, बहुत दूर एक हरे भरे पेड़ पर, जिस पर पूरे साल बहुत सारे फूल व फल लगे रहते हैं। उस पेड़ की एक शाखा नीचे बहने वाली नदी के पानी के बहुत पास तक झुकी हुई है। उस तालाब के देवता मुझे डराते रहते हैं। वे मुझे धमकी देते हैं कि वे उस पेड़ की झुकी शाखा को पानी में डुबो देंगे। इसलिए मैं नए घर की तलाश में वहाँ से उड़कर यहाँ आ गया हूँ। मुझे बहुत सी कहानियाँ मालूम हैं और मैंने बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ों को भी देखा है, अतः अब मैं यहाँ पर रहता हूँ, रानी को कहानियाँ सुनाता हूँ और सुंदर सुंदर चीज़ों का विवरण रानी को देता हूँ। फिर भी अपना घर तो अपना ही होता है। मुझे अपने घर की बहुत याद आती है। चंपा वहाँ से दूर, बहुत दूर उस जगह और उस तालाब के बारे में सोचने लगी जिसके बारे में तोते ने बताया था। अचानक उसके ख्यालों में वे तालाब और उसमें रहने वाले देवता प्रकट हो गए। उस जल के देवता ने कहा, मुझे हमेशा उस हाथी से डर लगा रहता है जो जब भी उदास होता है तो मुझे धमकी देता है कि वे मेरे तालाब का सारा जल पी जाएगा और मुझे सूखा देगा। इसलिए मैं परेशान हो जाता हूँ और मेरा सारा गुस्सा मेरे पास की पेड़ की शाखा पर बैठने वाले छोटे छोटे पक्षियों पर निकल जाता है। अब चंपा के ख्याल उस हाथी के पास जा टिके। वे हाथी उसके
ख्यालों में उभर गया। वे बहुत परेशान लग रहा था। वे बोला, मैं एक शाकाहारी और बहुत ही सीधा साधा सा प्राणी हूँ और अधिकतर समय अपने आप में ही मस्त रहना पसंद करता हूँ। मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद है और मेरा कोई शत्रु नहीं है। हालांकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, पर मैं तब तक अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता जब तक मेरे लिए बहुत ज़रूरी ना हो। ये मेरा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एक सांप है जो मुझे डसना चाहता है। कभी कभी भी मेरी पूंछ पर बैठ जाता है और मैं चाहे उसे भगाने की कितनी भी कोशिश कर लूँ, वे वहाँ से हटता ही नहीं है। वे मुझे बहुत डराता और परेशान करता है। मैं तालाब से गुस्सा बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं बस उस तालाब में जाऊँ और उसके पानी में खुद को डुबो दूँ। मैं चाहता हूँ कि उस तालाब का सारा पानी पी जाऊँ और सारे पानी को अपने पूरे शरीर पर छिड़क दूँ, जिससे कि वे सांप मेरे शरीर से हट जाए। अपने मन की बात कहूँ तो मुझे तालाब से बहुत प्यार है। वे मुझे ठंडा ठंडा पानी देता है, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मैं उस सांप से कैसे बचूं। चंपा ये जानकर हैरान थी कि हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी एक सांप से डरता है। फिर अचानक वे सांप भी चंपा के ख्यालों में आ गया और अपनी आंखों के आंसुओं को छिपाने का प्रयास करने लगा। वे रुआसी आवाज़ में बोला, मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मैं तो इंसानी बस्ती से बहुत दूर अकेले रहना पसंद करता हूँ, लेकिन वे मुझे जैसे ही देख लेते हैं मुझे मार डालने के उपाय करने लगते हैं। जबकि मैं कोई विषैला सांप नहीं हूँ, लेकिन मेरा आकार बहुत बड़ा है। पास ही एक बर्तन बनाने वाले कुम्हार की दुकान पर एक चूहिया रहती है और मैं उसे खाकर अपनी भूख शांत करना चाहता हूँ, लेकिन भी चूहिया मेरे हाथ आती ही नहीं। जैसे मैं उस पर हमला करता हूँ, वे बहुत फुर्ती के साथ गायब हो जाती है। इस आसपास के क्षेत्र में मैंने बस वहीं एक चूहिया देखी है और दूसरी चीज़ों को भी खा सकता हूँ, लेकिन चूहे को खाना मेरे लिए बहुत शानदार दावत होगी। मैं जब भी उसे खोजने की कोशिश करता हूँ तो कुम्हार अपनी लाठी को लेकर आ जाता है और मुझे मार डालने की कोशिश करता है। उस समय मैं बहुत डर जाता हूँ और हाथी की पूंछ के नीचे छुपने की जगह तलाश करता हूँ। कुम्हार और हाथी की शक्ति में कोई मुकाबला नहीं होता। फिर चंपा उस कुम्हार के बारे में सोचने लगी। मैं अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। इस महीने मैंने जो भी काम किया है वे सब उस सांप ने बर्बाद कर दिया। उस दिन मैंने उसे अपने बनाए एक बर्तन के अंदर देखा था। मैंने उसे वहाँ से भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे इधर उधर भागने लगा और उसने मेरे सारे बर्तन खराब कर दिए, अधिकतर तोड़ ही डाला। हम अपने घर के आसपास इस तरह से सांप को घूमने फिरने नहीं दे सकते। हमारे घर में छोटा बच्चा है और मुझे डर लगा रहता कि कहीं वे उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं उसे खोजने की कोशिश बर्तनों के ढेर में करता रहूँगा जहाँ पर ठंड रहती है। मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ पर उसे आरामदायक और छुपने की जगह मिल जाती है। अचानक चंपा ने देखा कि एक चूहिया घर के कोने में छुपी बैठी है। चूहिया धीरे से बुदबुदाई, इन लोगों को नहीं पता कि सांप मुझे खाने के लिए आ रहा है।
लेकिन मैं सांप से ज़्यादा चालाक हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जो बर्तन है उनमें से एक के छोटे से छेद में जाकर छिप जाऊंगी। सांप मुझे हर जगह तलाश करेगा और सारे बर्तनों को तोड़ेगा। खैर, मैं इस कुम्हार के घर पर बस चावल के 4 दाने खाने के लिए आती हूँ। अगर मुझे खाने के लिए 4 दाने कहीं और मिल जाए तो मुझे कुम्हार के घर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। ये सुनने के बाद चंपा मुड़ी और अपने घर के अंदर की ओर दौड़ पड़ी। वे एक मुट्ठी चावल लेकर आई और उसे मिनी को दे दिए। उसने अपने दिमाग में कुम्हार के घर में बैठी हुई चुईया से बात की। मैं कुछ चावल मिनी को दे रही हूँ, वे ये तुम्हें दे देगी। तुम इसमें से हर रोज़ 4 दाने खा लेना, लेकिन अब किसी को और परेशान मत करना। जब चावल के दाने ख़त्म हो जाएं तो मिनी को बता देना, मैं तुम्हारे लिए और चावल भेज दूंगी। ये सुनकर चुईया बहुत खुश हो गई और उसने चंपा को धन्यवाद कहा। मिनी ने उसी चुईया को चावल के दाने देने के लिए दौड़ पड़ी। सांप ने उसके बाद चुईया को फिर दोबारा कभी नहीं देखा और इसलिए उसने उस कुम्हार के घर जाना छोड़ दिया। वे किसी दूसरे चूहे की तलाश में किसी और जंगल में चला गया। कुम्हार ये जानकर खुश हो गया कि अब उसके बर्तन और परिवार सुरक्षित हो गए हैं। हाथी भी अब अकेला हो गया था। वे भी खुश था क्योंकि सांप वहाँ से जा चुका था। उसने तालाब के जल देवता को धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि अब वे उन्हें कभी परेशान नहीं करेगा। ये जानकर जल देवता भी खुश थे और उन्हें उस तोते का संदेश भेजा, तुम्हारा परिवार कई पीढ़ियों से मेरा साथी रहा है, इसलिए तुम वापस आ जाओ। बस अब तुम उस शाखा पर अपना घर मत बनाना जो पानी के बहुत पास है, बल्कि तुम अपना घर थोड़ी ऊंचाई पर बनाना, जिससे कि हम एक साथ खुशी खुशी रह सकें। तोते ने रानी को धन्यवाद करते हुए कहा और तय किया कि वे वापस उस पेड़ पर अपने घर लौट जाएगा। रानी उस तोते को कुछ गहने उपहार में देना चाहती थी, लेकिन तोते ने लेने से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे गहनों की ज़रूरत नहीं है। इन दिनों तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैंने यहाँ पर अपना समय हंसी खुशी से व्यतीत किया। हमने जो समय यहाँ पर एक साथ बिताया है, मैं उन यादों को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। अलविदा, अब मैं जाता हूँ, उसने कहा और उड़ गया। पक्षी के चले जाने के बाद रानी को बहुत सा खाली समय मिलने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत समय से महल के ऊपर जो दरवाज़ा था उसे नहीं खोला था, जबकि राजा उससे काफ़ी समय से उस दरवाजे को खोलने के लिए कह रहा था। उसने दरवाज़ा खोल दिया। हवा का एक तेज झोंका वहाँ से गुजरा और बादलों को आगे की तरफ धकेल दिया। बादल उड़कर गायब हो गए और सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ चमकने लगा। नीचे की घास को भी पर्याप्त मात्रा में धूप मिलने लगी। जल्दी ही वे सूख गई और उसके साथ ही उसके ऊपर रखी लकड़ियाँ भी सूख गईं। कुछ ही देर में चंपा की माँ भी घर से बाहर वहाँ पर आ गई। उन्होंने देखा कि चंपा पीछे वाले आंगन में खड़ी हुई है, जो कुछ भी नहीं कर रही थी। उन्होंने उसे कोहनी से धक्का देते हुए कहा, ए चंपा, मैंने तुझसे जलाने के लिए लकड़ियाँ लाने को कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिन में सपने देख रही हो? माँ, आपको नहीं पता कि मैं कहाँ पर थी।
आपको पता है चावल के 4 दाने पूरी दुनिया बदल सकते हैं। आप मुझे हर हफ्ते एक मुट्ठी चावल के दाने दिया करो। मेरी मिनी को औरों को तरह दुख नहीं झेलना होगा। चंपा की माँ को कुछ भी नहीं पता था कि उसकी बेटी क्या बातें कर रही है, पर जैसा कि सभी माएँ करती हैं, वे मुस्कुराई और उन्होंने उसे एक मुट्ठी चावल के दाने दे दिए। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।